नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे स्टूडियो में दो छात्र नेता उपस्थित हैं, अनुज जी और राजेश जी। स्वागत है अनुज जी और राजेश जी आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। तो अनुज जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए विकास जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर के कहें कि पूरा एक आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो एक फरमान आया है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो सबसे पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं और वो जजेस जो हैं वो मनुवादी जज हैं और एक खास जाति से बिलोंग करने वाले ही जज हैं जो लगातार इस संविधान के खिलाफ में फैसले देते रहे हैं। और भारत के अंदर जो लोकतंत्र है और जो संविधान है, जो संविधान सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, उस संविधान के खिलाफ ये लगातार फैसला देते रहे हैं। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए। उन्हें जो आरक्षण का जो रिकमेंडेशन है जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है उसको सही ढंग से पढ़ना चाहिए कि आरक्षण जो है सामाजिक पिछड़ेपन के कारण दिया गया है और आरक्षण जो है मौलिक अधिकार है। हम तो कहना चाहते हैं कि आरक्षण तो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण ही जज बनेंगे, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से। राजेश जी, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए अनुज जी जो बात बोले वो बिल्कुल सही बोले हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब मतलब कि मनुपालिका बन गई है, वो कोई न्यायालय नाम का चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात है कि देखिए इंदिरा सहनी बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसला में कहा गया है कि राज्य चाहे वो अपने अनुसार आरक्षण दे सकता है। तो सबसे पहले जो याचिका डाला गया है तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेज के बारे में ओबीसी छात्रों को अलग करने के लिए, तो इसके खिलाफ याचिका सबसे पहले यानी हाई कोर्ट में डालना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला गया है। यहाँ पर एक पद गलत है। दूसरा बात ये है कि जो भी काम ये सरकार कर रही है एकदम सरासर ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी, मतलब तमाम तरह के मजदूर गरीब विरोधी काम कर रही है। जहाँ तक बात है न्याय की, तो न्याय की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट फेल हो रहा है। तो अनुज जी, इस पर कोई खास कदम उठाना चाहेंगे लोग? देखिए, जहाँ तक खास कदम उठाने का सवाल है, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का फरमान सुप्रीम कोर्ट का रहा और सरकार का आरक्षण विरोधी रवैया रहा तो निश्चित रूप से SC ST OBC के लोग और जो भी एक्टिविस्ट हैं और जो न्याय पसंद लोग हैं ये चुप नहीं रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राजेश जी बोल गए कि राज्य चाहे तो आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि राज्य चाहे तो अपना दायरा बढ़ा सकता है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो वो वहाँ पे ओबीसी के आरक्षण को जब बढ़ाते हैं तो वहाँ जो है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ रोक लगा देती है। एक तरफ आप देखिए कि झारखंड में अब हेमंत सोरेन जब आरक्षण बढ़ाते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। और दूसरी तरफ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ये राज्य सरकार को ये अधिकार दे देते हैं कि आप आरक्षण में अपने हिसाब से फेरबदल कर लीजिए। तो कुल मिलाकर कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के लगातार फैसले दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वही संविधान के खिलाफ प्रक्रिया से वो बनते हैं। आप देखिएगा कि कॉलेजियम में क्या है, लगातार आरक्षण की मांग उसमें उठ रही है। अगर SC ST OBC के लोग भी उसमें रहते, उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व रहता, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरीके का जो एक तुगलकी फरमान जो है आरक्षण के खिलाफ इस प्रकार का फैसला आता। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू किया जाए, उसमें जज जो बनाए जाते हैं उसमें भी आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। अच्छा राजेश जी, जो अनुज जी बात कर रहे हैं इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके? ये बिल्कुल अनुज जी सही बोले हैं। जितने भी मतलब बहुजन एक्टिविस्ट है उनको आगे आना चाहिए और ये आरक्षण रूपी जो हम लोग का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आरक्षण से ही कुछ हम लोग को डेवलपमेंट हुआ है और यही सरकार का पेट में मरोड़ है। वह नहीं चाह रही है कि लोग आगे बढ़ें, वह स्वर्ण पार्टी है, स्वर्णों की केवल सोच रखती है। दूसरी बात है कि सरकार जो है वो कॉलेजियम सिस्टम पर भर्ती करती है जजों लोग को, और जज लोग क्या करते हैं हमेशा ओबीसी के खिलाफ ही फैसला सुना रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि हम लोग में के जो नेता जो ओबीसी चुन कर जो जाते हैं वो क्या होते हैं एकदम मतलब बुद्धिमंद बालक की तरह संसद में जाकर केवल मेज थपथपाने का काम करते हैं। अगर ये सारे सांसद ओबीसी के और SC ST के एक होकर बोले कि नहीं आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान के 16 हमें जिक्र किया गया है कि जो भी समाज पिछड़ा हुआ है और गरीब है उस समाज को
हक देना चाहिए और उसके बेहतरी के लिए ये इम्प्लीमेशन करना चाहिए आरक्षण का। लेकिन इस पर क्या है, बार बार सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा चला रही है और वहीं पर अपने स्वर्ण जो 10% आरक्षण दी है उसको हर एक जगह इम्प्लीमेंट कर रही है और लागू कर रही है। यहाँ तक कि रेलवे में भी लागू की, हर एक जगह प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर रही है। और यहाँ पर OBC SC ST की जो आरक्षण है उसका धजिया उड़ाते हुए बार बार डंडा चला रही है।